दूसरा मैंने तुम्हें फिर कंसेप्ट करा दिया, एक ऑपरेशनल डेफिनेशन करा दी एसिड की क्या होती है। कंसेप्चुअल डेफिनेशन में तीन इंपॉर्टेंट है, दो और भी हैं, फ्लक्स फ्लड कंसेप्ट और फ्रैंकलिन थ्योरी, वो दो कंसेप्ट और है। एक कंसेप्ट हमने कर लिया है, कौन सा, अरेनियस कंसेप्ट। लिमिटेशन बता दी, उसकी लिमिटेशन दिमाग में रखना, ये लिमिटेशन है उसकी। बस उसकी मेन क्या था, अरेनियस कंसेप्ट जो है इट वाज लिमिटेड टू एक्वा सॉल्यूशन ओनली, सही ना। एक्वा सॉल्यूशंस अगर है तो ही वो किसी सब्सटेंस को एसिड या बेस बता पाएगा, नहीं तो नहीं बता पाएगा। नेक्स्ट जो कंसेप्ट आएगा वो है ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट, इसके क्वेश्चन जा रहा है आपके। चलिए ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट, जैसे अरेनियस से क्या बोला है, जो H प्लस आयन देगा वो एसिड है, जो OH आयन देगा वो बेस है। इसने सेम चीज बोली लेकिन डिफरेंट तरीके से, उसने H प्लस आयन को बोल दिया प्रोटॉन, उसने H प्लस बोला था ना, इसने H प्लस को प्रोटॉन बोल दिया। बस प्रोटॉन ही बोलोगे तुम इसके अंदर, जो प्रोटॉन डोनर है वो क्या होगा, एसिड। और बेस में उसने OH आयन बोला था, वो इसकी डेफिनेशन नहीं, वो इसकी डेफिनेशन नहीं है, इसने बोल दिया जो H प्लस आयन एक्सेप्ट करेंगे, प्रोटॉन एक्सेप्ट करना। H प्लस आयन बोलना, प्रोटॉन बोलना, प्रोटॉन एक्सेप्टर, ये क्या हो जाएंगे, बेस। क्या याद रहेगा ये, इसका मतलब क्या हो गया, प्रोटॉन तो H प्लस ही है, लेकिन प्रोटॉन एक्सेप्ट करना वो डिफरेंट हो जाएगा। इसका मतलब एक लाइन में बोल सकता हूँ कि ऑल अरेनियस एसिड्स आर ब्रॉन्स्टेड एसिड्स, बट ऑल अरेनियस बेसिस आर नॉट ब्रॉन्स्टेड बेसिस। समझ गए कि नहीं, समझ आएगा क्या बोला मैंने। तो इधर था ऑल अरेनियस एसिड्स, क्योंकि H प्लस साइंस तो प्रोटॉन ही है ना। ऑल अरेनियस एसिड्स आर ब्रॉन्स्टेड एसिड्स, बट ऑल अरेनियस बेसिस आर नॉट ब्रॉन्स्टेड बेसिस। जैसे CaO ट्वाइस NaOH, तो उनको पूरी तरीके से बेस नहीं माना था, क्योंकि वो OH देते हैं, H प्लस को एक्सेप्ट नहीं करते जनरली। डेफिनेशन समझ आ गई कि नहीं है। अब एक एग्जांपल, जैसे NH3 प्लस H2, NH4 प्लस OH आयंस, NH4 प्लस OH आयंस। तो NH3 जो है, अब यहाँ पे तुम्हें बता रहा है कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस, कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। अब NH3 से क्या बन रहा है, देखो प्रोडक्ट में NH3 से NH4 प्लस बन रहा है। इसके लिए NH3 ने क्या एक्सेप्ट किया है, H प्लस नहीं बोलोगे, क्या बोलेंगे, प्रोटॉन। तो NH3 ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, तो क्या हो गए, H2O से क्या बन रहा है, OH आयंस। तो H2O से OH आयंस कैसे बना, एक प्रोटॉन को H प्लस नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रोटॉन, एक प्रोटॉन को लूज करके। तो H2O क्या हो गया, और NH4 प्लस से क्या बन रहा है, NH4 प्लस से NH3 बन रहा है, NH4 प्लस से NH3 बन रहा है, यानी NH4 प्लस से क्या किया है, एक H प्लस को लूज किया है, तो इससे क्या हो गया, और OH आयन से क्या बन रहा है, H2, तो ये क्या हो गया। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो ये है, NH3 NH4 प्लस, NH3 इसमें बेस है, NH4 प्लस एसिड है, कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स। और ऐसे ही H2O और OH आयंस भी क्या है, कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स। कंजुगेट एसिड बेस पेयर समझ आ गया क्या, ये क्या है, कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स। तो कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स में किसका डिफरेंस होगा, एक एक प्रोटॉन का, एक प्रोटॉन का डिफरेंस होगा। ध्यान से देखो, NH3 और NH4 में किसका डिफरेंस है, एक H प्लस का। H2O में किसका डिफरेंस है, एक H प्लस का। तो conjugate acid base pair they always differ by a proton, conjugate acid base pairs always differ by a proton। एक एग्जांपल इसकी और लिख रहे हैं, एक एग्जांपल और लिख रहे हैं इसकी, सही। एग्जांपल ऐसे HNO3 प्लस HCl, HNO3 प्लस HCl, तुम्हें दिख रहा है वैसे दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों ही क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये इससे बन गया, मान लो H2NO3 नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव, HNO3 पॉजिटिव है, सॉरी H2NO3 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो अब HNO3 HCl यहाँ पे किसी तरह वेव कर रहा है, NH3 HCl कैसे वेव कर रहा है और HNO3 कैसे वेव कर रहा है।
क्या करो, HNO3 से क्या बन रहा है, क्या बन रहा है इससे, H2NO3 पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया, HCl से क्या बन रहा है, HCl से बन रहा है Cl-। तो ये प्रोटॉन लूज कर रहा है तो क्या बन गया, दोनों ही अच्छे एसिड हैं, बस HCl थोड़ा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है इन कंपैरिजन टू HNO। अब उल्टा देखो, H2NO3 से क्या बन रहा है, तो ये क्या हो गया, और Cl-। क्या समझ आ गए, तो ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर निकाल लोगे ना इसमें, HCl और Cl नेगेटिव क्या है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, HCl और Cl नेगेटिव क्या है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। और HNO3 और H2NO3 पॉजिटिव क्या है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स। क्या क्लियर हो गया ये, तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स दे ऑलवेज डिफर बाय ए प्रोटॉन, ये लाइन पता होनी चाहिए, दे ऑलवेज डिफर बाय ए प्रोटॉन। और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, वीक, ये लाइन याद रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड अगर है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा। CH3COH प्लस H2, ये बना CH3CO नेगेटिव प्लस H3O प्लस। तो अब यहाँ पे एसिटिक एसिड क्या है देखो, इससे क्या बन रहा है चेक करो, CH3CO नेगेटिव, यानी क्या है ये एसिड। और H2O क्या है, H2O से H3O प्लस बन रहा है, H प्लस को प्रोटॉन को ये एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये बेस। ये क्या है, बेस, क्योंकि इसने H प्लस एक्सेप्ट किया तभी तो ये बनेगा। और H3O प्लस क्या है, क्या समझ आ गया, तो ये चीज ध्यान रखना इसके अंदर। अब यहाँ से एक चीज और, दो लाइन मैंने तुम्हें लिखवाई कि conjugate acid base pairs they always differ by a proton, they always differ by a proton। दूसरी लाइन में तुम्हें बोली स्ट्रॉन्ग एसिड है तो conjugate base उसका वीक होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड अगर है तो conjugate base क्या होगा उसका, वीक। कोई डाउट नहीं है, ये लाइन समझना है। अब दूसरा एक डायरेक्ट, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना अच्छा बेस होगा वो, नेगेटिव चार्ज वाले हमेशा बेसिक होते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले एसिड, सही है। तो नेगेटिव चार्ज आएगा तो हमेशा बेसिक, देखो जितने भी नेगेटिव वाले बेसिक है नहीं, चेक कर लो पीछे, है ना, सब नेगेटिव वाले बेसिक, और प्लस वाले क्या है, एसिडिक। दोनों पे नेगेटिव है अगर, तो जिस पे ज्यादा नेगेटिव वो अच्छा बेस, याद रहेगा कि नहीं, नेगेटिव वाले बेसिक और पॉजिटिव वाले एसिड, नेगेटिव बेसिक पॉजिटिव एसिडिक। लेकिन चेक जरूर कर लेना एक बार। अच्छा अब ये बता दी तुम्हें, यहाँ पे नेक्स्ट नोट करना पाएंगे। देखो H2O जो है यहाँ पे किसका काम कर रहा है, बेस का। और इससे जस्ट इससे पिछले पेज में देखो NH3 जो एक्ट कर रहा था, NH3 कैसे, NH3 के साथ H2O था, उधर किसका काम कर रहा था, NH3 प्लस H2O एसिड का काम कर रहा है कि नहीं, और इधर किसका काम कर रहा है, बेस का। तो H2O एक ऐसा सब्सटेंस है जो एसिड और बेस दोनों का काम कर रहा है। ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं, बता रखा है पहले, एम्फोटेरिक या एम्फीप्रोटिक। अगर बात करें हम ब्रोंस्टेड लॉरी कंसेप्ट की, एम्फोटेरिक या और एम्फीप्रोटिक, याद रहेगा। एम्फोटेरिक मतलब सब्सटेंस व्हिच कैन एक्ट बोथ एज एन एसिड एज वेल एज बेस, सब्सटेंस व्हिच, और प्रॉपर जो है डेफिनेशन वही होगी, सब्सटेंस व्हिच रिएक्ट विद बोथ विद एसिड एंड बेस। ये है प्रॉपर डेफिनेशन, व्हिच कैन एक्ट एज, मत बोलना, सब्सटेंस व्हिच रिएक्ट बोथ विद एसिड एज वेल एज बेस इज कॉल्ड एज एम्फोटेरिक। समझ गए कि नहीं, जो दोनों का काम करेगा, एसिड का भी बेस का भी, उसे क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक। दूसरा एप्रोटिक, जो दोनों का काम ना करे, ना एसिड का ना बेस का, उसे क्या बोलेंगे, एप्रोटिक। एग्जांपल, जिनोन, सही है। देखो जैसे बेंजीन, बेंजीन ना तो H प्लस एक्सेप्ट करता है ना H प्लस यूज करता है, स्टेबल है ऑलरेडी। मिथेन, मिथेन को देखा है H प्लस यूज करते हुए गेन करते हुए, ये भी नहीं कर सकता ऐसा। तो ये क्या है, ना तो एसिड है ना बेस। इवन इथीन भी, which can neither act as acid nor as base, is called as aprotic, is called as aprotic। next term प्रोटोफिलिक, प्रोटोफिलिक क्या होगा,
प्रोटॉन अट्रैक्टिंग और हिटिंग। फाइल मींस अट्रैक्शन होता है ना, इलेक्ट्रोफाइल लिप्टोफाइल, याद है कि नहीं? तो प्रोटोफिलिक मींस जो बेसिक होंगे वो प्रोटोफिलिक, प्रोटॉन अट्रैक्ट करेंगे ना अपनी तरफ, जैसे अमोनिया। प्रोटोफिलिक, प्रोटोफिलिक जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे वो प्रोटोफिलिक, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे वो प्रोटोफिलिक। प्रोटोजेनिक जो प्रोटॉन से दूर भागेंगे। प्रोटॉन हिटिंग, प्रोटॉन हिटिंग यानी जो एसिड हो जैसे HCl, जैसे HCl, क्लियर हुआ कि नहीं है? याद रहेगा ये? देखो ऐसे कैरेक्टर का ऑर्डर पता है ना सबसे अच्छा, जैसे मैंने दिया HClO4, HI, HBr, एक छोटा सा एग्जांपल है, और से H2SO4, HCl, HNO3, ये सारे ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। इनका ऐसे कैरेक्टर का ऑर्डर पता है ना क्या होता है? HClO4, फिर HI, फिर HBr, फिर H2SO4, फिर HCl, फिर HNO3, फिर HNO3, है ना, फिर HNO3, आगे H3O प्लस आएगा इसके, और भी ऑर्डर भी इतना ध्यान रखना, है ना, H3O प्लस। नेक्स्ट वन करना है, तुम्हें सिलेक्ट करना है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर सिलेक्ट करना, NH3, N3 नेगेटिव, NH2 माइनस, NH4 पॉजिटिव, NH3, NH2 माइनस, NH2 माइनस, NH2 माइनस, NH2 माइनस, N3 माइनस। सिलेक्ट करो उसमें से कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। फोर्थ और फिफ्थ, पहले में कितने एच का डिफरेंस है? 3 का, नहीं होता। दूसरे में 2 H का, नहीं होता। तीसरे में 2 H का, NH3 और NH2 माइनस, ये नहीं होंगे। और लास्ट फोर्थ और फिफ्थ में एक एक H का डिफरेंस है, चार्ज भी बराबर है, तो ये हो जाएगा। समझ आ गया कि नहीं? तो ये चीज ध्यान रखना सही ना, कंजुगेट एसिड बेस पेयर, कंजुगेट एसिड बेस पेयर। जैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये आया कि ऑर्डर ऑफ एसिड कैरेक्टर सॉल्यूशन तो बताना, H2SO4, HCl, HNO3, ऑर्डर ऑफ एसिड कैरेक्टर इन एक्वा सॉल्यूशन, आंसर करना है जो बताएगा एक्वा सॉल्यूशन, ऑर्डर ऑफ एसिड कैरेक्टर इन एक्वा सॉल्यूशन, इन तीनों का। बोल, हाँ इक्वल क्यों? पानी के अंदर सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, पानी में तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे ना, तो इसलिए इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्योंकि कंप्लीट है, तो पानी के अंदर ये इक्वली बिहेव करेंगे, हम नहीं पहचान पाएंगे कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन सा वीक एसिड, तो इसलिए इक्वल आएगा, सही है ना? समझ गए कि नहीं? इन एक्वा सॉल्यूशन दे विल बिहेव इक्वली। तो वाटर जो है यहाँ पे, ये होता है लेवलिंग सॉल्वेंट। वाटर यहाँ काम करेगा लेवलिंग सॉल्वेंट, वाटर यहाँ काम करेगा लेवलिंग सॉल्वेंट। हमें यूज करना पड़ता है कोई डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट जो पे डिफरेंशिएट कर सके, जैसे एसिटिक एसिड, इसको बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियल एसिटिक एसिड है ना, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ये यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। अब ग्लेशियल एसिटिक एसिड के अंदर सबसे अच्छा एसिड कौन सा आएगा जो आयंस देगा मैक्सिमम? मान लो H2SO4 है तो 100 आयंस दे रहा है, तो HCl देगा 80 आयंस,
और H देगा 50 आयंस, इस तरीके से। तो डिफरेंशिएट हो जाएंगे कि नहीं? एसिडिक एसिड के अंदर एसिडिक एसिड यहाँ पे क्या है, डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट, कुछ कॉमन इफेक्ट हो जाएगा, ऐसे सोच लेना। तो ये आंसर आ जाएगा इन एसिडिक एसिड, इन ग्लेशियल एसिडिक एसिड, ये आंसर है। क्या क्लियर है? ग्लेशियल एसिडिक एसिड में ये आंसर आ जाएगा। फिर इसमें बोला, ये पता होना चाहिए तुम्हें, अच्छा क्वेश्चन है ये, इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे बोला कि HCl जो है, या HX ले लो, एच एक्स लिया, एक्स यहाँ पे ClBr आई है, ये एक्स है। बोला HX इन बेंजीन, HX इन बेंजीन है, टोल्यून है, CH2 है, उसमें किस तरह बिहेव करेगा? न्यूट्रल, स्ट्रॉन्ग एसिड, या वीक एसिड? वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्वेश्चन में पूछे हुए हैं। निकालो। HCl बेंजीन के अंदर है ना, HCl बेंजीन में कैसे बिहेव करेगा? HCl, दूसरा HCl इन एसिटिक एसिड कैसे बिहेव करेगा? तीसरा HCl इन एक्वा सॉल्यूशन कैसे बिहेव करेगा? चौथा HCl इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसे बिहेव करेगा? हेलो सर। बोल हर्षित। सर ये इक्विलिब्रियम के बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट होएगा? रिडॉक्स। ठीक है सर। फर्स्ट और फोर्थ में नहीं, ये नहीं आंसर। बेंजीन में होगा न्यूट्रल, बेंजीन में डिसोसिएट करेगा, नॉन पोलर है बिल्कुल। एक्वस में भी नहीं करेगा, एक्वस में न्यूट्रल होगा। हाँ, देखो HCl जो बेंजीन के अंदर न्यूट्रल, और ग्लेशियल एसिटिक एसिड में वीक, अभी बताया मैंने पीछे, ग्लेशियल एसिटिक एसिड में वीक आएगा, और एक्वा सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड आएगा। और जब बेस आ गया इसके पास, फिर तो एक्सप्रेस जरूर देगा, जबरदस्ती देगा। बेस आ गया तो फिर देगा ही देगा, एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगी बहुत फास्ट, इसलिए उसमें वेरी स्ट्रॉन्ग। इसमें क्या होगा? वेरी स्ट्रॉन्ग। क्या समझ आ गया? तो नोट कर लेना ये। नेक्स्ट तुम्हें निकालना है, तुम्हें बताना है कॉन्जुगेट एसिड बेस। कॉन्जुगेट एसिड क्या है, कॉन्जुगेट बेस क्या है? जैसे HCO3 नेगेटिव का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? HPO4 नेगेटिव का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? ClO4 नेगेटिव का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? फोर्थ CO3 2 का
कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा और कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? नेक्स्ट दे दिया FeH2O होल 6 3+, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? एक ले रहे हैं ज्यूटराइन, इसका कंजुगेट एसिड क्या होगा? कंजुगेट बेस क्या होगा? पूरे क्वेश्चन लिखना है जैसे तुम बता रहे हैं। CH3COH प्लस HBr CH3COOH2 पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव। लास्ट वाले में तो बताना है। लास्ट वाले में तो बताना है, एक तो एसिड बेस पेयर बताना, एसिड कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स, और दूसरा बताना है conjugate base of the stronger acid is, conjugate base of the strongest acid is, conjugate base of the strongest acid is। हेलो सर। सर बोलो अर्षित। सर आज रात को 1 बजे कॉल करके केमिकल सुना दूंगा। क्या दोबारा बोल। सर केमिकल सुना दूंगा आज आपको 1 बजे। कौन से 1 बजे? आज रात को 1 बजे। अच्छा चलो, सुना देगा तो नहीं बहुत अच्छा सर। हो जाएगा, बहुत सालों से बोल रहा ठीक है। नहीं सर आज सुना दूंगा। था।
कर लिया सबने? देख देंगे आंसर। देखो HCO3 नेगेटिव है, कॉन्जुगेट एसिड बोला है, कॉन्जुगेट एसिड बोला है, एसिड बोला है कि वो एसिड होना चाहिए, इसका मतलब उसमें H ऐड करना है। कॉन्जुगेट एसिड उल्टा मत करके आना पेपर में। HCO3 नेगेटिव है, क्या HCO3 नेगेटिव दे दिया, तो H2CO3 आ जाएगा ना। और कॉन्जुगेट बेस, हाँ CO3 2 नेगेटिव। क्या ये बात समझ आ गई कि नहीं? बेस है तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए ना उस पे, ध्यान रखना चीज का। कॉन्जुगेट एसिड निकालना है तो H प्लस को ऐड करना है, H प्लस को ऐड करना है जब तक तुम्हें एसिड बनाना है उसका, तो एसिड में तो H ज्यादा होंगे। इसमें कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? PO4 नेगेटिव। और कॉन्जुगेट बेस 3 नेगेटिव। ClO4 नेगेटिव है, तो कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? कॉन्जुगेट बेस 2 माइनस, नहीं पॉसिबल नहीं है। ये ध्यान रखना, HCO3 नेगेटिव एम्फोटेरिक है, HPO4 2 नेगेटिव भी एम्फोटेरिक है। क्या ये एम्फोटेरिक है? नहीं। ये कॉन्जुगेट एसिड पॉसिबल है, HCO3 नेगेटिव। कॉन्जुगेट बेस पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट वाले का कॉन्जुगेट बेस पूछा हुआ है, FeH2O होल 5 OH हो जाएगा। कॉन्जुगेट बेस पूछा है ना, बेस कैसे बनेगा? और चार्ज भी क्या आ जाएगा? 2 प्लस। चार्ज क्या आ जाएगा? 2 प्लस। सही ना, चार्ज क्या आएगा? 2 प्लस। क्या समझ आ गए? और नेक्स्ट वाले में ये ज्विटर आयन होता है, ज्विटर आयन इंटरनल सॉल्ट लाइक रखता है। इसमें कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा इसमें? हाँ COH हो जाएगा, ध्यान रखना। और कॉन्जुगेट बेस में ऊपर NH2। क्या समझ आ गए? NH2 हो जाएगा। सल्फा एनिलिक एसिड याद है ना, सल्फा एनिलिक एसिड कार्बोनेसिस में दिया हुआ है, उसी वही है ये। और लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, क्या है इसमें? कॉन्जुगेट एसिड बेस ऑफ द, मैंने क्वेश्चन क्या दिया है? कॉन्जुगेट बेस ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है? HBr, यही है। अब ये ध्यान रखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। HBr, अभी मैंने तुम्हें पीछे बताया, HX जो होता है एसिटिक एसिड के अंदर वीक एसिड का काम करता है। ये पानी के अंदर थोड़ी चेक कर ले, यार आ गया कि नहीं? यार आ गया कि नहीं है? तो HBr यहाँ पे वीक एसिड है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है? वीक एसिड है, HBr वीक एसिड है। ठीक है ना, HBr क्या है? वीक एसिड। तो इसके बाद दूसरे नंबर पे एसिड कौन सा है इसमें? दूसरे नंबर पे एसिड कौन सा है ज्यादा चारों में से? प्लस वाला। तो इसका कंजुगेट बेस क्या होगा? एसिटिक एसिड। तो आंसर एसिटिक एसिड है। ऑप्शन दे देंगे चारों, ये चार ऑप्शन है, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो आंसर क्या आएगा? ए, एसिटिक एसिड। समझ आ गया कि नहीं है? ये अच्छा क्वेश्चन है। एसिटिक एसिड के अंदर HX जो होता है वीक एसिड होता है। HX क्या होता है? वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा हो जाएगा? CH3COOH2 प्लस, वो अच्छा एसिड है। तो इसका कंजुगेट बेस क्या होगा? CH3COH। क्लियर हो गया कि नहीं है? नेक्स्ट, लास्ट कंसेप्ट, लास्ट कंसेप्ट है ल्यूइस कंसेप्ट। ध्यान रखना, जितने भी ब्रोंस्टेड के बेस है वो प्रोटॉन डोनेट करते हैं, वो लुईस बेस होते हैं। जितने भी ब्रोंस्टेड के बेस है वो लुईस बेस होते हैं। लेकिन जितने ब्रोंस्टेड के एसिड है वो लुईस एसिड, वो लुईस एसिड नहीं है। ब्रोंस्टेड के एसिड लुईस एसिड नहीं है। ब्रोंस्टेड के जो बेस है वो लुईस बेस। ब्रोंस्टेड के बेस क्या है? लुईस बेस है। जैसे मैंने पीछे बोला था, ऑल अरेनियस एसिड्स आर ब्रोंस्टेड एसिड, बट ऑल अरेनियस बेसिस आर नॉट ब्रोंस्टेड एसिड। तो ब्रोंस्टेड के जो बेस है वो लुईस बेस है, लेकिन ब्रोंस्टेड के जो एसिड है वो लुईस एसिड नहीं। लुईस कंसेप्ट, इसका कंसेप्ट बेस्ड था कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्मेशन। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की मैं पूरी डिटेल नहीं ले रहा हूँ, पूरी डिटेल में ऑर्गेनिक के अंदर ले चुका हूँ, इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल के अंदर। यहाँ पे जो बताऊंगा उतना ही करना, सिर्फ ल्यूइस कंसेप्ट। इसके अंदर इसने बोला कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन अगर हो रहा है तो ही एसिड बेस चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे। जैसे जैसे BF3 और NH3, इसको एसिड प्रूफ कर देगा ये। अब जिसको अभी भी ब्रोंस्टेड लोरी एसिड या बेस प्रूव नहीं कर पाया। BF3 के अंदर बोरोन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स वो एसिड होते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स,
वो एसिड हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनर्स क्या होंगे? बेस। तो BF3 में बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। BF3 में बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। NH3 में N के पास क्या है? लोन पेयर। तो N अपना लोन पेयर BF3 को दे देगा कि नहीं? N अपना लोन पेयर किसको दे देगा? BF3 को। तो इसलिए इसलिए NH3 क्या है? लुईस बेस है, और BF3 क्या है? लुईस एसिड। क्या समझ आ गए? और तुम्हें इसमें क्वेश्चन कराया होगा, IIT में आ चुका 2 बार, कि इधर अब चेंज इन हाइब्रिडेशन क्या होगा और शेप क्या होगा ऑफ NH3 एंड BF3 आफ्टर दिस रिएक्शन। याद है कि नहीं ये? चेंज इन, अभी इसकी हाइब्रिडेशन क्या थी इनिशियली? sp3 पिरामिडल शेप थी। sp3 पिरामिडल शेप है कि नहीं? अभी BF3 का क्या है? sp2 और ट्राइगोनल प्लेनर शेप है कि नहीं? इन दोनों का जब एडक्ट बन जाएगा, ADDUCT, जब इन दोनों का एडक्ट बन जाएगा, तब इनकी शेप में और हाइब्रिडेशन में क्या चेंज आएगा? तब इनकी शेप में और हाइब्रिडेशन में क्या चेंज आएगा? क्या कर रहा है? चला गया तो क्या हो गया? 4 बॉन्ड तो हो गए। दोनों sp3 और टेट्राहेड्रल हो जाएंगे। अब दोनों क्या हो जाएंगे? sp3 और टेट्राहेड्रल। देखो एक बार, NH3 है ना, 4 बॉन्ड सब इसके। क्या हो जाएगा? sp3 और टेट्राहेड्रल। BF3 का भी देख लो, B F F F NH3। नहीं समझ आया अभी? 4 बॉन्ड आ गए दोनों के कि नहीं? both will become sp3 hybridized and will be tetrahedral. Both will be sp3 hybridized and will become tetrahedral. तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है IIT के अंदर, एडवांस में पूछा हुआ है, तो ये आ सकता है, इजी क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, ऐसा नहीं कि बॉन्ड टूट गया है। बोथ विल बी sp3 hybridized and will be tetrahedral। क्या समझ आ गए? तो अब तुम्हें दिख गया ना कि एसिड बेस के अंदर क्या बन रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना कि नहीं? यहाँ पे डेटिव या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना? क्या वेल नोन एसिड्स HCl और NaOH के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है? नहीं बनता ना। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन जो होता है ना, जनरली स्लो होता है, लेकिन यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शंस क्या है? फास्ट। एसिड बेस रिएक्शंस क्या होती है? फास्ट। तो ये किसमें काउंट करेंगे? लिमिटेशंस के, है ना। इसकी मेन रिक्वायरमेंट थी एसिड और बेस के बीच में क्या बनना चाहिए? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, which is not the essential condition for acid base reaction. Acid base reactions are generally fast, but formation of coordinate bond is slow. समझ गए कि नहीं? बस इसके आगे कॉन्सेप्ट ही हैं जो तुमने पढ़े हुए हैं, वो मैं जल्दी से बताता हूँ तुम्हें। ल्यूइस एसिड, जितने भी मोनोकेटायंस हैं, दे ऑल आर ल्यूइस एसिड्स। जितने भी मोनोकेटायंस, जैसे Ag प्लस, Cu2 प्लस, Fe3 प्लस, Au3 प्लस, Na प्लस, ये सब क्या है? मोनोकेटायंस जितने भी होंगे सब ल्यूइस एसिड होंगे। बस ये दो याद है ना, ये नहीं थे, ये NH4 प्लस और H3O प्लस। याद है कुछ कि नहीं? ये दे कैन नॉट बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल, दे कैन नॉट बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। ये ध्यान रखना, इसका इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल का काम नहीं करेंगे। दूसरा केस, जितने भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स थे, जितने भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स थे, दे ऑल वर लुईस एसिड्स। जैसे BeX2, यहाँ पे X की जगह क्या क्या आ सकता है? FClBrI, FClBrI, BE, बहुत सारे एग्जांपल है इसके, BeMe2, BeH2, BePH2, याद है? BeET2, ये करा रखा ना पूरा। फिर BX3 में BF3, BCl3, BBr3, BI3, दे ऑल वर लुईस एसिड। ये सब क्या थे? लुईस एसिड्स। AlX3 में X क्या होगा? Cl Br और I, F नहीं आएगा इसमें, याद है ना? याद आ गया कि नहीं? ये सब क्या है? लुईस एसिड। दूसरी डेफिनेशन थी। तीसरी डेफिनेशन क्या थी? कंपाउंड्स विद डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, कंपाउंड्स विद डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, जैसे CO2, O इलेक्ट्रॉन लेगा, ये आ गया इसका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, या लुईस एसिड करेक्टर यहाँ पे आ गया। समझ आया कि नहीं? है दूसरा SO2, SO3, ये लुईस एसिड है। ये क्या है? लुईस एसिड। फोर्थ एग्जांपल क्या थी इसकी? फोर्थ टाइप क्या था? कंपाउंड्स हैविंग सेंट्रल एटम विद वेकेंट डी ऑर्बिटल, जैसे SnCl2, जैसे SnCl2, GeCl4। इसमें सेंट्रल एटम का वेकेंट डी ऑर्बिटल है, तो ये लुईस एसिड है। चार डेफिनेशन याद आ गई कि नहीं है? पहला क्या है? ऑस्ट्रेलिया चार्ज आयन। दूसरा क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। तीसरा क्या था? कंपाउंड्स विद डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनिटी।
चौथा क्या है, कंपाउंड्स हैविंग सेंटर एटम विद वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। ये चार बेसिक थे, ये होना चाहिए। और भी तुम्हें मैंने बताया ऑर्गेनिक के अंदर लुईस बेस क्या था, जिसके पास लोन पेयर है, जैसे NH3 एन के लोन पेयर है, RnH2 एन के पास लोन पेयर है, R2NH एन के पास लोन पेयर है, R3N एन के पास लोन पेयर है, H2O O के पास लोन पेयर है, ROH O के पास लोन पेयर है, ROR O के पास लोन पेयर है। बहुत सारी एग्जांपल आ जाएंगे कि नहीं? ये सब क्या जगह लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो गए व्हिच इट कैन गिव टू एनी पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एज लुईस बेस। या फिर नेगेटिव चार्ज वाले NH2 माइनस OH माइनस OR माइनस, समझ गए कि नहीं? ये सब क्या है, ये सब क्या है, लुईस बेस। ये सब लुईस बेस है। क्लियर हो गया कि नहीं? ये चलिए, ये लुईस बेस की डेफिनेशन है, ये लुईस बेस की डेफिनेशन है। और लक्स फ्लड कंसेप्ट क्या कहता था? बेस वो है जो ऑक्सीजन डोनेट करेगा। बेस ने ऑक्सीजन दिया ना, तो ये एसिड है, ये बेस वो है जो ऑक्सीजन डोनेट करेगा, और एसिड वो है जो ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करेगा, जो ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करेगा। जैसे MgO प्लस CO2 क्या बन जाएगा, MgCO। बेस इज सब्सटेंस विच गिव्स ऑफ ऑक्सीजन, एसिड इज सब्सटेंस विच टेक्स ऑफ ऑक्सीजन, विच टेक्स ऑक्सीजन। क्लियर है कि नहीं है? अब यही तो करना है। एक फ्रैंकलिन थ्योरी और है, वो मैं एक लाइन में तुमको बता दूंगा नेक्स्ट टाइम। एसिड इज सब्सटेंस विच गिव्स केटायन ऑफ द सॉल्वेंट, बेस इज सब्सटेंस विच गिव्स एनायन ऑफ द सॉल्वेंट। ये नेक्स्ट टाइम बताऊंगा तुम्हें, ये करेंगे आगे। अभी यही तो याद करना तुम्हें।